हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। और बच्चों, जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बच्चों, एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं कुशल प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर 6 का रैपिड रिवीजन हम करने वाले हैं। आपको याद होगा इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेटा रेगुलेशन बताया था कि किडनी का रेगुलेशन किस किस तरीके से करा जाता है। आपका हाइपोथैलेमस करता है, आपका बेटा आपका जो है क्या कहते हैं हार्ट के थ्रू हो रहा है, आपके जो है बेटा जेजीए यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के थ्रू होता है। तो शुरू करें बच्चों, आज का रिवीजन छोटा लेक्चर रहेगा, मजा आएगा। ठीक है, देखें जरा। तो बेटा मैंने जैसा आपको कहा कि जो आप रेगुलेशन देखते हो किडनी फंक्शन का, वो 3 तरीके से हो सकता है। एक हाइपोथैलेमस करता है, जेजीए भी करता है और आपका हार्ट भी करता है। अब शुरू करते हैं एक एक करके कि कौन किस तरीके से कर रहा है। तो देखो बेटा, हाइपोथैलेमस किस तरीके से करता है। होता क्या है बच्चों, आपके जो है बॉडी फ्लूइड्स हैं बेटा, आपके शरीर के अंदर जितनी फ्लूइड्स हैं उनको क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, सपोज करो आपके बॉडी फ्लूइड्स कम हो गए। बॉडी फ्लूइड्स कम मतलब बेटा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, आपका बीपी कम हो जाए। अब बीपी कम का मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है बच्चों, समझ रहे हो। और बीपी कम तो बेटा जीएफआर कम। जीएफआर कम होने का मतलब क्या है, दैट मीन्स बेटा आपका ज्यादा से ज्यादा आपका वाटर का जो है लॉस हो रहा है। और जब वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है यानी कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। जब जब बॉडी को ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से चेंजेस, बॉडी फ्लूइड कम होना, ब्लड वॉल्यूम कम होना, बीपी कम होना, जीएफआर कम होना, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ना। अब इन सबको डिटेक्ट कौन कर रहा है, तो बेटा आपके क्या होता है, हाइपोथैलेमस में आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑस्मोलैरिटी पे बेटा नजर रखते हैं। अगर ऑस्मोलैरिटी में इनको देखने को मिलता है ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, तो ये बेटा सिग्नल करते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। और जैसे ही सिग्नल आपके हाइपोथैलेमस को मिलता है, ये क्या कहता है, ये आगे बेटा जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसको जो है सिग्नल कर देता है। अब आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जो है आपके हाइपोथैलेमस का एक बेहतरीन हार्मोन रखा हुआ है, जो कि आपके हाइपोथैलेमस ने बनाया था, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास स्टोर करने के लिए रख दिया था। तो अब वो हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि तुम मेरा जो एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हो, जो तुमने स्टोर कर रखा है उसे छोड़ दो। अब जैसे ही ये रिलीज होता है तो बेटा ये क्या काम करता है, तो एडीएच के रिसेप्टर्स बेटा कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ये वहां पर जाते हैं, आपके एक्ट करते हैं। एक मिनट बच्चों, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी होता है ना, एक रिफ्लेक्स आता है यार, ऐसा होता है मिर्ची सी लग रही है। तो देखो मैं ये कह रहा था, जो एडीएच बेटा रिलीज करा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने, किसके कहने पे, हाइपोथैलेमस के, वो जाके एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पे। क्यों, क्योंकि इसके वहां रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और वहां से क्या कराता है बेटा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। और वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो जीएफआर अपने आप बढ़ जाएगा। और बेटा इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मतलब उनको प्रेस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ये हार्मोन, इसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स जो पहले इतनी थी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो बेटा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपका जीएफआर बढ़ जाएगा। और जैसे ही जीएफआर बढ़ जाता है, तो जो हाइपोथैलेमस को काम कराना था वो उसने काम करा दिया। अब जैसे ही जीएफआर बढ़ जाएगा, ऑस्मोलैरिटी आपकी बात बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। जैसे ही ये ऑस्मोलैरिटी बैक टू नॉर्मल होगी, तो जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। और जैसे ही वो स्विच ऑफ होंगे, तो बेटा ये जो आपका पूरा का पूरा एडीएच, आपके जो हाइपोथैलेमस ने ये काम करा था, जो एडीएच रिलीज करवा रहा था, वो क्या करेगा, उस एडीएच को रिलीज करना बंद कर देगा। इस तरीके से पूरा का पूरा जो एक कंप्लीट फीडबैक होता है वो कंप्लीट होता है। समझ रहे हो बच्चों, यानी कि प्रॉब्लम क्या आई थी, जीएफआर कम हो रहा है, हमने उसको बढ़ा दिया, बैक टू नॉर्मल कर दिया। तो बेटा जिस जिस स्टार्टिंग पॉइंट से हमने शुरू करा था वहां पे आके एंड कर दिया। समझ में आ गया, एडीएच क्यों छोड़ा गया था, उसको बंद वापस क्यों करा गया, क्योंकि जो कंडीशन हमको अचीव करनी थी वो हमने कर ली। इसके बाद आता है बेटा जेजीए के थ्रू, यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के थ्रू। अब होता क्या है बच्चों, ये एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म की यहाँ पे बात चल रही है, वो एक्चुअली चल रही है रास मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको आप कहते हो बेटा रास मैकेनिज्म। अब किस तरीके से एक्ट करता है जरा देखो। ये अब देखो बेटा, अब ये कब एक्टिव होगा, ये भी तभी एक्टिव होगा जब बॉडी फ्लूइड कम हो रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहे हैं, बीपी कम हो रहा है, जीएफआर कम हो रहा है, वाटर का लॉस ज्यादा है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। जब ये सारी कंडीशंस होती हैं, तो बच्चों ये एक्चुअली कंडीशंस स्टिमुलेट कर देती हैं किसको, किडनी की जेजी सेल्स को, यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब पता लग गया यहाँ पे जेजीए क्यों आया। ठीक है, तो ये क्या करती हैं बेटा, जेजी सेल्स को सिग्नल कर देती हैं।
और जेजी सेल्स रिलीज कर देता है बेटा रेनिन, RENIN, रेनिन को जो है बेटा क्या कर देता है, ये आपके रिलीज कर देता है। और जैसे ही आपका रेनिन रिलीज होता है, देखो बच्चों, तो होता क्या है, रेनिन अब आपका आ चुका है। दूसरी तरफ बेटा लिवर जो है आपका एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज करता है। अब ये जो रेनिन होता है, ये एंजियोटेंसिनोजन जो कि लिवर ने रिलीज करा है, उसको एक कन्वर्ट कर देते हैं एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये कन्वर्ट होता है आपके एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम होता है ACE, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको रिलीज करने का काम करता है बेटा लंग्स। अब जैसे ही ये एंजियोटेंसिन 2 आपका आता है बेटा, ये होता है पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स को ये कर देता है कॉन्स्ट्रिक्ट। और जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स होंगी कॉन्स्ट्रिक्ट, देखो जरा ध्यान से, जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स होंगी बेटा कॉन्स्ट्रिक्ट, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो GFR भी आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये एंजियोटेंसिन 2 आपका एक्ट करता है PCT पे, उससे रीएब्जॉर्ब कराता है बेटा सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, और इस तरीके से GFR को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा जो थर्ड काम करता है एंजियोटेंसिन 2, वो ये करता है बच्चों, ये बेटा एड्रिनल ग्लैंड यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, उससे रिलीज कराएगा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है DCT पे, और आपको पता है ये एब्जॉर्ब कराता है सोडियम को, और सोडियम के पीछे पीछे चल देता है कौन बच्चों, आपके वाटर। इस तरीके से जो है बेटा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और GFR बढ़ जाएगा। तो आपने देख लिया बच्चों रास मैकेनिज्म किस तरीके से जो है आपका काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है बेटा, वो आता है आपका, जो थर्ड जो आता है बेटा, वो आपका आता है हार्ट। हार्ट भी जो है बेटा किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। किस तरीके से बच्चों, एक्चुअली में जब आपका बेटा रास मैकेनिज्म हाइपर एक्टिव हो जाता है, जब रास मैकेनिज्म ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, GFR को बढ़ाएगा। बेसिकली क्या होगा बेटा, GFR बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो बेसिकली बेटा जो आपका ब्लड फ्लो है वो अल्टीमेटली बढ़ रहा है। और यही ब्लड फ्लो आपका कहाँ जा रहा है, हार्ट के अंदर। जब बेटा इतने उसके साथ जाएगा, ये ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ हार्ट के अंदर जाएगा, तो बेटा हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए हार्ट क्या करता है बेटा, एक फैक्टर को रिलीज करता है जिसका नाम होता है बेटा ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर्स। और ये जो प्रोड्यूस करा जाता है, एट्रिया की वॉल्स इसको प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इसका नाम है बेटा एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। अब नाइट्री यूरेटिक क्यों है, ये आपको अभी पता लग जाएगा, लेक्चर में तो मैंने बता ही दिया था। तो आपने क्या देखा, जो हार्ट है वो एक्चुअली में रास के अगेंस्ट काम कर रहा है। रास का काम होता है GFR बढ़ाना, इसका काम है GFR कम करना। तो बेटा जब भी एक दूसरे के कोई अगेंस्ट काम करता है, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं बायोलॉजी में, जो कि होता है बेटा बच्चों आपका एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, हार्ट कब काम करेगा बेटा, ये आपका ANF, जब बॉडी फ्लूइड बढ़े हुए हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ी हुई है, BP बढ़ा हुआ है, GFR बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स जो ब्लड फ्लो है हार्ट के अंदर वो भी बढ़ा पड़ा है। और जब ये बढ़ा हुआ होता है, तो बेटा जो एट्रिया की वॉल्स हैं वो रिलीज करती है एक फैक्टर को जिसका नाम होता है ANF, एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक फैक्टर। अब ये जो ANF भैया होते हैं, सबसे पहला काम करते हैं बेटा, ये आपके बेटा ये होते हैं वैसोडायलेटर। देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट करना, वैसोडायलेटर उनको चौड़ा देना। तो बेटा ये डायलेशन करते हैं ब्लड वेसल्स का, और जो ब्लड वेसल्स पहले इतनी थी वो इतनी हो जाएगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, समझ गए। दूसरी तरफ देखो बेटा, ये इनहिबिट करता है रास को, यानी कि रास को रोकने का ये काम कर रहा है। कैसे करता है, तो बेटा जैसे ये इनहिबिट कर देता है रास को, तो होगा क्या, आपका एल्डोस्टेरॉन आ रहा था रास के थ्रू, वो एल्डोस्टेरॉन बंद हो गया, यानी कि ना तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा ना वाटर का होगा। और जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो सोडियम का बेटा जो है आपका यूरिन के अंदर क्या होगा, रिलीज होगा। और जब एक्सक्रीशन होगा सोडियम का बेटा यूरिन के थ्रू, तो इसी को कहते हैं नाइट्रीयूरेसिस। और वाटर का जो लॉस होगा यूरिन के थ्रू, तो उसको कहते हैं डाईयूरेसिस। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया। और जब नाइट्रीयूरेसिस और डाईयूरेसिस होगा, तो आपका क्या होगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बेटा BP कम हो जाएगा। अल्टीमेटली जो हार्ट के अंदर इतने प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपकी टैकल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 1 मिनट, ये क्या हो गया, चलो देखो कोई ना। तो बच्चों इसी तरीके से जो है आपका क्या कहते हैं, आपको समझ में आ गया, हमने जो है उस प्रॉब्लम को टैकल कर लिया। और आपने क्या देखा कि इसका नाम था ANF, एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक फैक्टर। तो ये जो नाइट्री, एट्रियल का मतलब एट्रिया कर रहा है रिलीज, नाइट्रीयूरेटिक का मतलब था बच्चों नाइट्रीयूरेसिस से, यानी कि इस फैक्टर के थ्रू क्या होता है, आपका सोडियम का जो है बेटा एक्सक्रीशन होता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। इसलिए हम इसको कहते हैं बच्चों एट्रियल नाइट्रीयूरेसिस फैक्टर। तो आपको ये समझ में आ गया। और अगर आपको ये समझ में आ गया है,
तो बच्चों मैंने ये लेक्चर आपको यहीं तक पढ़ाया था और बेहतरीन तरीके से हमने इसका रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अभी जो है लाइट चली गई है बट कोई ना। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।